नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और अब आपको सुनाते हैं वो आवाज जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह आवाज किसी और की नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की है, जिसमें वो अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भविष्य की प्लानिंग की बातें कर रहे हैं। बड़ी बात ऐसे में यह है कि उनकी इस बातचीत में रिया चक्रवर्ती भी है। इस टेप में सुशांत की बातचीत से आपको ये साफ हो जाएगा कि सुशांत जिस तरह से अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, वो सुसाइड किसी भी हाल में नहीं कर सकते। These fancy cars that I've bought. Yeah, you can sell the Maserati. Acting is something that I would be able to do. Number one. सुशांत के मौत के 76 दिन बाद सुशांत की आवाज सुनिए। These fancy cars that I've bought. Doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. मौत के 76 दिन बाद सुनिए सुशांत किस कदर परेशान थे। Move from city to a smaller, yeah, you have probably not that big. either their place or Something else that- like that. मौत के 76 दिन बाद सुनिए सुशांत के दिमाग में कैसा बवंडर चल रहा था। We have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. सुशांत का ये ऑडियो इसी साल 12 जनवरी का है, यानी सुशांत के मौत के करीब 5 महीने पहले। टेप में सुशांत एक्टिंग छोड़कर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने सलाह मशवरे के लिए अपने दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती थी, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती थे, सुशांत के सीए संदीप श्रीधर हैं, सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी हैं और कुछ और लोग भी शामिल थे। ऑडियो टेप में जो बातें हो रही हैं, उससे साफ है कि सुशांत की जिंदगी में कुछ बुरा वक्त चल रहा था। सुशांत अपने बुरे वक्त से किसी भी तरह से निकलना चाहते थे। मनीष, अगर हम बात करें इस ऑडियो टेप की, इस ऑडियो टेप में साफ साफ सुशांत जो है अपने भविष्य के प्लान बनाते हुए सुने जा सकते हैं। इस ऑडियो टेप का करीबन 35 मिनट 42 सेकंड का लेंथ है। इसमें सुशांत साफ तौर पर सोच रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो अपने इंटेलेक्चुअल गोल जो हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। वो जो जिंदगी की चकाचौंध है, बॉलीवुड की चकाचौंध है, उससे परेशान हो गए हैं और वो रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हैं, यानी सुकून के साथ जीना चाहते हैं और वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहीं से भी बौखलाहट दिखाई नहीं दे रहे, अनस्टेबिलिटी उनके मन में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल साफ होती है इस ऑडियो टेप से कि जिस तरीके से कहा गया कि वो डिप्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा या परेशान है, वो बिल्कुल अलग दिखता है। और एक और बात, बड़ी बात यह है कि वो प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इसका आउटकम निकलेगा कि आने वाले समय में कि मैक्सिमम उसका यूज कर सके, उसके बारे में इस 35 मिनट 42 सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं। सुशांत छोटे शहर में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन रिया गोवा में रहने की बात कर रही थी। आपके लिए सबसे बुरी परिस्थिति क्या होगी? तो सुशांत की जगह जवाब रिया देती हैं। रिया वो प्लान बताती हैं जिससे सुशांत का पैसा रिया, श्रुति और सैमुअल मिरांडा के अलावा कोई और ना निकाल सके। सुनिए पूरी बातचीत। We have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and. But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, homework of 2.5 months. Tell me, what is the worst fear? Is So the the fear end- that no, we're going to run out of, we're not going to have any So financial I'll tell stability? you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there or Shruti is not there or Miranda is not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. Just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that
that he has so that we can get some interest from it so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. But that too anyway it won't That will happen. Won't That happen. that's already in place. Move from city To a smaller, yeah, you have probably not that big. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but Dad suggested that be in Papna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he And on the wants one to hand, feel if you're having this safeguarded. conversation to be conscious of finances, then let's not add to that also, right? Leave and license. Then you want to burden him with. I told her that give it 5-6 months here initially with Pablo because you have the place. And we're paying rent and it's And not then you that go to Goa and see compared if to you what want we have for a here. month. Yeah. Sir was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive, for but for Pavna the standards, property, it's and It's he fine. seems to be enjoying it. And it's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the lake. There's a problem. So some leaves. It's leave and license. See, he's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah, so that, See, right now he only had his money open. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, सुशांत सिंह राजपूत की वो कंट्रोल कर रही थी, वो इस ऑडियो टेप से साफ पता चलता है। और ऐसा भी लग रहा था जैसे कि इस एफडी को तोड़कर जो पैसे निकलेंगे उससे सुशांत और सुशांत के दोस्त जो हैं वो ऐश करना चाहते हैं। ज्यादातर जो दोस्त हैं वो ऐश करना चाहते हैं, वो भी इस ऑडियो टेप से समझ में आ रहा था। इस ऑडियो टेप के बारे में अगर हम बात करें दिनेश, तो ओवरऑल रिया का जो स्टेटमेंट हो रहा है, बयान में भी इसका जिक्र हो रहा होगा कि सीबीआई सवाल पूछ रही होगी। ये बिल्कुल इसी ऑडियो टेप से रिया का जो सबसे बड़ा झूठ था कि वो सुशांत के फाइनेंशियल जिंदगी में किसी तरह का उसकी दखलंदाजी नहीं है, ये झूठ जो है इस ऑडियो टेप से सामने आ जा रहा है, क्योंकि इस ऑडियो टेप में साफ सुनाई दे रहा है। एक और चीज बता दूं, इस मीटिंग की पृष्ठभूमि बता दूं, क्योंकि सुशांत के जो सीए थे श्रीधर, उनसे मैंने बात की, उन्होंने हमारे साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि सुशांत चाहते थे कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर पूरी डिटेल प्लानिंग की जाए और वो अपने पैसे को लेकर, उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सजग थे और इसीलिए उन्होंने प्लानिंग पर चर्चा करने के लिए वो बैठक बुलाई थी। श्रीधर भी वहां पर मौजूद थे और अभी इस समय जो मीटिंग जारी है उस मीटिंग में भी सीबीआई साफ तौर पे जाना चाहती है। पहले के जो रिया के बयान थे कि मेरा कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं थी, लेकिन ये ऑडियो टेप बता रहा है कि आपकी दखलंदाजी थी, आप एफडी तोड़ने के लिए कह रही थी, तो इसको लेकर सही जवाब जो है वो रिया नहीं दे पा रही। तो अब रिया का जो सबसे बड़ा झूठ था और परिवार का जो आरोप था कि 15 करोड़ का गबन हुआ है, पैसे को लेकर हनी ट्रैप एक तरह से लगाया गया था, वो बात जो है ये ऑडियो टेप। मीटिंग में एक ट्रस्ट बनाने की बात होती है, रिया और श्रुति को ट्रस्टी बनाने की बात होती है, लेकिन सुशांत ट्रस्ट बनाने से सहमत नहीं होते हैं। सुशांत सवाल पूछते हैं, ट्रस्टी गड़बड़ करेगा तो क्या करेंगे? बातचीत से ऐसा लगता है पैसे के मामले में सुशांत को रिया और श्रुति या किसी करीबी पर भरोसा नहीं था। सुनिए, पूरी बातचीत तो रिया और सुशांत के इर्द गिर्द जमा उसके दोस्तों की पोल खोलती है। At this point in time, I just wanted a request, a favor for us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. I just want to know how this trust thing functions. I mean, I have no idea. I'm a layman. Right. So you're creating a child. You're giving birth to an entity in which there will be set rules and regulations, and which will be defined that this is how the trust will function. And it's a private trust because it's for the benefit of a certain set of people. Say that Riya and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that, okay, this is the asset that the settler brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians
or gatekeepers, or they're watching a certain property, and they have to make sure that they use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So a lot of times you'll see that parents actually set it up for their children. Beneficiary, the settler can be and later on, if you're not happy with the role of the trustees, there is a provision. There's a Trusts Act, and you have lots of legal remedies. I have another question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document. ये मीटिंग 12 जनवरी को हो रही थी। सुशांत कहते हैं कि वो 21 जनवरी को अपने बर्थडे के दिन बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपना बिजनेस पोर्टफोलियो चाहता हूँ। सामान्य जिंदगी जो है वो जीना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन इस ऑडियो टेप से क्या पता चल पा रहा है मनीष कि क्या रिया इसके लिए तैयार थी? क्या वो इस माया नगरी की चकाचौंध को छोड़कर सुशांत के साथ किसी छोटे शहर में बसना चाहती थी? इसके लिए रेफरेंस के तौर पे आप रिया का CBI को दिया हुआ स्टेटमेंट समझना होगा, ED को दिया हुआ स्टेटमेंट, जहां वो कह रही हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी और इसी के हिसाब से वो अपना फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन 8 जून को रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पे था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनसे बात ना करने की बात कही और वो वापस आ गई। लेकिन ये जो 35 मिनट 42 सेकंड का ऑडियो टेप है, वो ये भी बताता है कि दरअसल कॉन्फ्लिक्ट जो लगता है एजेंसीज को, वो ये लगता है कि सुशांत वापस अध्यात्म की तरफ जाना चाहते थे, वो शांति से जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड में वो अपना फ्यूचर नहीं देख रहे थे। फ्यूचर देख रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग में या फिर अलग जगहों पे फार्म्स लेकर, कुछ अलग इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं, जो उनकी थिंकिंग थी, विश गोल थे, उसे पूरा करने की। लेकिन रिया चाहती थी कि बॉलीवुड में वो अपना और आगे नाम करे। इसी वजह से उसे कोरिलेट किया गया कि जब वो जैसे ही निकली सुशांत के घर से, तो उन्होंने महेश भट्ट को मैसेज किया और कहा, उन्होंने मूव ऑन की बात की। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुशांत चाहते थे कि वो एक प्रॉपर मनी के साथ अलग से अपना जीवन बिताएं, लेकिन रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम बनाना चाहती थी, अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। और हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो, और यही वजह है कि CBI के स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्रडिक्शन इसी बात पर सामने आ रहा है। I feel he wants an assurance. So I hardly go out of my room. Right. Yeah. It's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yes, so that's what I'm saying. Yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. So like that, as soon as I get an idea about for my birthday, for sure. Give me a good folio as a gift. आगे की बातचीत में ये बात और साफ हो जाती है कि आखिर रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। जब सुशांत ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी से पैसे तो नहीं लिए हैं, तो रिया इसका जवाब देने की बजाय इस पर चर्चा करती है कि पैसे आने कहां से हैं। But then I'm not going to use it now. So I mean, like, if I didn't have one, then I would buy one. एक महीने के बाद won't get that much money to buy an Innova. selling the Maserati. In fact, while coming here also I was thinking over it. That's a good thought process. We can have more of those discussions. Yes, yes. Whenever you want. Oh wow, then we must do something on the terrace. We have to stop यार मुझे एक black coffee दे दे. spending as soon as possible. Give me the All cards. the things. Give me the cards. I'll keep them with me if you want spend. There are no for any other expenses but the house functioning and the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan, until he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months and then we can start disposing of assets and reducing staff. So that's why I told him give it 1 or 2 months more and see the life in Bhavna.
and then decide. ये ऑडियो टेप आने के पहले दो बातें पहले भी साफ हुई हैं। महेश शेट्टी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त थे, उन्होंने कई जगह पे जो इंटरव्यूज उनके छपे हैं उसमें साफ उन्होंने कहा है कि सुशांत अक्सर उनसे जिक्र करते थे कि वो केरल जाकर कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। ये महेश शेट्टी ने कई जगह इंटरव्यूज में कहा है और पहले भी बात करते रहे सुशांत के करीब हुए से। दूसरा, इस ऑडियो टेप में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो जो चैट्स बाहर आए थे उसमें भी साफ लग रहा था कि रिया जो है वो सुशांत के पासवर्ड्स, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, डेबिट कार्ड के पासवर्ड्स जो हैं वो हासिल कर रही हैं। तो ये जो ऑडियो टेप आया है और जो पुराने चैट थे उसको कोरिलेट जरूर करेगी सीबीआई। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रिया मना कर रही थी, लेकिन जो जानकारी है वो जानकारी अभी भी पूछताछ उसी चीज को लेकर हो रही है कि आखिर वो सुशांत के हर फाइनेंशियल सोर्स को जानना क्यों चाहती थी। पहले अपने बयान में कह रही थी, रिया लगातार दावा कर रही थी कि सुशांत के इन्वेस्टमेंट को लेकर, सारे पैसे को लेकर वही बात करते, लेकिन ये ऑडियो टेप खुलासा करते हैं कि सुशांत को पैसे कहाँ से आते हैं, किस एडवर्टाइजमेंट के पैसे, कितने पैसे मिले, सबसे अहम कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी जो है, एफडी तोड़कर क्या किया जा सकता है। एक और चीज इस बातचीत में ये भी, ऑडियो टेप में ये भी सामने आता है, एक जगह जिक्र होता है कि जो अगर मान लीजिए सुशांत ना रहे, उनके नाम का एक ट्रस्ट बने, तो सुशांत चाहते थे कि अगर वो ना रहे, ट्रस्ट बनता है तो लोग, जो भी कोई ट्रस्ट के सदस्य हो, वो गेट कीपर के तौर पर काम करे। और वो गेट कीपर कौन होंगे, उस ट्रस्ट में कौन होगा, रिया, सुशांत होंगे या फिर श्रुति होगी। तो इस तरह की बातचीत चल रही थी। तो सुशांत के ट्रस्ट में भी उन्हें जगह दी जाए, इस तरह की सोच उस समय रखी गई थी। और संदीप श्रीधर ने साफ तौर पे कहा, सुशांत जब उनसे बातचीत हो रही थी उनके मन में सारी चीजें, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बातें साफ थी, लेकिन अब रिया को जवाब देना है कि ये जो खुलासे हुए हैं इस ऑडियो टेप में, उसके पास क्या क्या जवाब है। सुशांत अपना खर्चा कम करना चाहते थे, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि सुशांत के अकाउंट से लगातार भारी खर्च किया जाता रहा। सुशांत के आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी नजर सुशांत की ब्रांड वैल्यू और सुशांत के पैसे पर थी। सुशांत ने जिन पर भरोसा किया था, क्या उस भरोसे के टूट जाने की वजह से ही उनकी जिंदगी की डोर भी टूट गई? ये वही बड़े सवाल हैं जिनके आधार पर सुशांत की मौत के मामले में लोगों का गुनाह तय होगा। निजी रिश्ते, जो दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, क्या निजी हितों को लेकर रिश्ते खराब हुए? क्योंकि सुशांत जाना चाहते थे, छोटे शहर में बचना चाहते, एक सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते थे, रिया बॉलीवुड के चकाचौंध में रहना चाहती थी, तो क्या इस वजह से दोनों के रिश्ते खराब हुए होंगे? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन इस ऑडियो टेप से साफ नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि जहां पे आपको ध्यान होगा कि करीबन 12 मिनट के बाद रिया बोलती हैं कि प्रियंका BMW मांगेगी। बेशक हंसी मजाक में उन्होंने बोला हो, लेकिन ये बताता है कि भाई बहन के बीच अगर कोई था तो रिया चक्रवर्ती थी। और यही वजह है कि वो लगातार स्टेटमेंट में भी सीबीआई को दिए हुए उसमें बोल रही हैं कि मीतू को बुलाइए, रानी को बुलाइए और साथ में प्रियंका को बुलाइए, प्रियंका के जो पति हैं सिद्धार्थ उनको बुलाइए और इनसे इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था और डिप्रेशन का जो बात बोल रही हैं उसको ये गार्डेड लाइन के तौर पर यूज कर रही हैं। तो इसीलिए इस ऑडियो टेप से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि सुशांत अपने परिवार से दूर थे। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और एक बात आप साधारण तरीके से समझिए कि जो बॉस ऑफ द हाउस थी ना, वो रिया चक्रवर्ती थी, इससे बिल्कुल क्लियर होता है। और यही स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है। सिद्धार्थ पिठानी बोल रहे हैं इस बात को, सैमुअल मिरांडा बोल रहे हैं इस बात को, नीरज बोल रहे हैं, केशव बोल रहे हैं, लेकिन रिया बिल्कुल अलग बोल रही है। और यही वजह है कि इस समय अब शिकंजा और कसता जा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात कही मनीष ने कि बॉस ऑफ द हाउस जो थी वो रिया चक्रवर्ती थी, और इसके पहले भले वो नकार रही हो इन बातों को कि सुशांत का उनके पास सिर्फ एक बॉटल है जिसका फोटो उन्होंने वकील के जरिए शेयर किया था, लेकिन ये जब ऑडियो टेप सामने आया तब से काफी बातें साफ हुई हैं। सुशांत के जीवन पर बड़ा कंट्रोल उनका था, खास करके जो आर्थिक जो फैसले थे सुशांत के जीवन का, उसमें उनका बड़ा दखल था। अब ऑडियो टेप को लेकर सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, सारे सवालों के जवाब उनसे लेगी और ये ऑडियो टेप सीबीआई के केस में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। कैमरामैन राजेश हेलगांवकर, मनीष प्रसाद और दिनेश मौर्य के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज लगातार तीसरे दिन रिया से करीब 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। कुल मिलाकर अब तक अगर 3 दिनों की बात करें तो 22 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को एक अहम सबूत हाथ लगा है। क्या इस सबूत से सुशांत का मर्डर एंगल एस्टैब्लिश होता है? क्या है मर्डर का यह एंगल? ब्रेक के बाद डिटेल रिपोर्ट।